बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने सूरह साद की आयतों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी और आज की गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह सूरह साद की आयत से मुताल्लिक़ ही रहेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है और उनसे मुताल्लिक़ चंद बातें। कुरान करीम की आयत ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब इज़ उरिद अलैहि बिलअशी साफ़िनातुल जियाद फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत बिलहिजाब रुद्दूहा अलैय फ़तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ वल अअनाक़। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफ़त अव्वाब ज़िक्र की गई। अव्वाब के माना है अल्लाह से लौ लगाने वाला, दुनियावी मामलात में भी अल्लाह ताला को पेश नज़र रखने वाला। ये सिफ़त साहबज़ादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में भी मौजूद थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी भी तारीफ़ फरमाई, वो बहुत अच्छे बंदे थे। कुरान की आयत का तर्जमा है, और हमने दाऊद को सुलेमान बख्शा, अता किया, बहुत अच्छे बंदे थे। निअमल अब्द, बहुत अच्छे बंदे थे। बेशक वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। रुजू करने वाले, रजा से रुजू, बहुत ज़्यादा रुजू करने वाले, अल्लाह से क़ुर्ब रखने वाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़ों से बहुत मोहब्बत थी और असील घोड़े बड़ी मिक़दार में पाल रखे थे। खुद उनका मुआयना फरमाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद घोड़ों का मुआयना फरमाते थे। एक मर्तबा मुआयना करते हुए फरमाया कि मुझे दुनिया से क्या लेना है, और घोड़ों से मोहब्बत इसलिए है कि ये आले जिहाद हैं और इस नीयत से उनकी मोहब्बत अल्लाह ही का ज़िक्र है। फिर जिन घोड़ों का मुआयना कर चुके थे उनका एहतमाम के साथ दोबारा मुआयना किया। कुरान करीम की आयत ये हैं, जब उनके सामने शाम के वक्त पेश किए गए उम्दा और तेज़ रो घोड़े, उम्दा और तेज़ रो घोड़े, जियाद के माने उम्दा और तेज़ रो, ये जवाद की जमा है, तेज़ दौड़ने वाले घोड़े। और साफ़िनात जिस ऊपर गुजर चुका है, ये साफ़िनतुन की जमा है, जो हमने गुज़िश्ता मजलिस में आपको बताया था। वो घोड़ा जो 3 पाँव पे खड़ा हो और चौथे पाँव को मोड़ कर उस पर टेक लगाए, ऐसा घोड़ा अरब में बड़ा फरबा और तवाना समझा जाता था। तो ऐसे यहाँ पर जियाद, ये जवाद की जमा है, जिसके माने हैं तेज़ रो घोड़ा और तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वाला। तो जब उनके सामने शाम के वक्त पेश किए गए उम्दा और तेज़ रो घोड़े, बस उसने कहा, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, बेशक मुझे घोड़ों से मोहब्बत अल्लाह की याद की वजह से है। इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, यहाँ खैर से मुराद मजाजन खैल मुराद, घोड़ा मुराद है। घोड़े पेश किए गए यहाँ तक कि वो ओझल हो गए। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यानी कतार का पहला घोड़ा नज़र नहीं आ रहा था। हुक्म दिया उनको मेरे सामने दोबारा लाओ, दोबारा पेश करो। रुद्दूहा अलैया, रुद्दूहा अलैया, दोबारा पेश करो उन घोड़ों के मेरे सामने। बस उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरना शुरू किया पिंडलियों पर और गर्दनों पर, यानी प्यार मोहब्बत की वजह से, घोड़े से मोहब्बत की वजह से उन पर आपके हाथ फेरना शुरू किया। और उसके बाद की कुरान करीम की आयत है, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब फसख़रना लहु अर्रीह
तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिग़ैरि हिसाब व इन्न लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। इन आयतों का जो पस मंज़र है वह मुख्तसर ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी कौम के साथ जिहाद करना चाहते थे। दरबारियों को उसकी तरगीब दी बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी ने आपके हाँ नहीं भरी, सब ने सर्द मोहरी बताई, यानी सुस्ती बताई। आप बहुत नाराज़ हो गए और कसम खाई कि मैं आज रात सब अज़वाज से मुक़ारबत करूँगा, तमाम अज़वाज से मुक़ारबत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे सबसे लड़के अता फरमाएंगे और फिर मैं मेरे लड़कों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे। तो वज़ीर ने दरमियान गुफ्तगू में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंशाअल्लाह कहना याद दिलाया, मगर वो गुस्से में होने की वजह से, सख्त नाराज़ होने की वजह से इंशाअल्लाह न कह सके। यानी कहना चाहिए था लेकिन याद न रहने की वजह से बसबब गुस्से के याद नहीं रहा और इंशाअल्लाह नहीं कहा। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आपने तमाम अज़वाज से मुक़ारबत की, मगर अल्लाह की शान किसी बीवी को हमल नहीं रहा। सिर्फ़ एक बीवी पुरउम्मीद हुई, मगर उसका भी मुर्दा बच्चा निकला, मुर्दा ही बच्चा पैदा हुआ। दाई ने तख्त पर लाकर आपके वो मुर्दा बच्चा रख दिया। आपको बड़ा तनब्बो हुआ, फ़ौरन तनब्बो हुआ और अल्लाह के जनाब में अपने कसूर की माफ़ी मांगी और दुआ की कि इलाही मेरे जतन कुछ काम नहीं आए। यानी मैंने जो कुछ कोशिश की बीवियों से मुक़ारबत करके, उनसे औलाद की ख्वाहिश करके, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आप ही अपनी इनायत फरमाइए और मुझे बेमिसाल हुकूमत अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी जो आज तक किसी के बस में नहीं है। कुरान करीम की यह आयत इसी की तरफ मुशीर हैं। और भी मुफस्सिरीन ने अपने एतबार से इस वाक़े को लिखा है और हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब हिदायतुल कुरान में इन आयत के ज़िल में इन बातों को लिखा है और बुखारी शरीफ के हवाले के साथ लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। कुरान करीम की आयत हैं और बखुदा वाक़या ये है कि हमने सुलेमान का इम्तिहान लिया, हमने सुलेमान का इम्तिहान लिया। वलक़द फ़तन्ना सुलेमान अला कुर्सीही जसदन लहू, यानी जानना चाहा कि वह अपने कसूर की माफ़ी मांगते हैं या नहीं, और हमने उसकी कुर्सी पर एक धड़ बेरूह डाला। जैसे अभी हमने कहा आपसे कि सिर्फ एक औरत पुरुम्मीद हुई और उसका बच्चा भी मुर्दा ही पैदा हुआ, तो वो दाइया ने इनके सामने कुर्सी पर लाकर रख दिया और दाइया के फ़ेल को अपनी तरफ मंसूब किया। यानी कुरान करीम का ये उसलूब है और यही इब्तिला था जो ख़ुद एतमादी का नतीजा था। बंदा अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह से लौ लगाने वाले बंदे हैं, लेकिन अपनी एक बात में इंशाअल्लाह न कह सके, चाहे सबब जो भी हो, लेकिन इंशाअल्लाह न कह सके। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी उनकी आजमाइश की और कितना बड़ा उनका इम्तिहान लिया। पता ये चला कि इंसान को छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अल्लाह की मशीयत चाहनी चाहिए और अल्लाह की तौफीक का ख़्वाह होना चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नेक मुकर्रब बंदे और नबी को अल्लाह ताला तरबियत फरमा सकते हैं, तो हम इंसान तो बहरहाल आम इंसान हैं, हमें तो बदर्जा औला अपने तमाम कामों में इंशाअल्लाह कहना चाहिए। कुरान करीम की आयत इसी की तरफ मुशीर है। अल्लाह ही की मदद से सब कुछ हो सकता है। फिर उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया, सुम्मा अनाब, पहले कहा सुम्मा अनाब, अल्लाह अनाब युनीब इनाबतन रुजू होना,
फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कसूर माफ़ फरमा और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद यानी आइंदा आने वालों के लिए किसी के लिए मुनासिब न हो। बेशक आप ही बख्शने वाले हैं। हमने उसके ताबे कर दिया हवा को, हमने उसके ताबे कर दिया हवा को, यानी सखरना लहू रीह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब। और कैसे ताबे कर दिया? और हमने उसके ताबे कर दिया हवा को, वह नरम चलती, तजरी रुखाअन, उनके हुक्म से जहाँ वो चाहते चलती। और सरकश काफिर जिन्नात को ताबे कर दिया, यानी काफिर जिन्नात को भी ताबे कर दिया। हर इमारत बनाने वाले को और हर गोताखोर को कुल्ल बन्ना इन व गव्वासिन, हर इमारत बनाने गव्वास गास गोस से। और कुछ दूसरे जंजीरों में जकड़े हुए और कुछ दूसरे जंजीरों में व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, और दूसरे को जंजीर में जकड़े हुए। ये हमारा अतिया है, बस एहसान कर, यानी दूसरों को दो या तुम खुद अपने ऊपर रखो या रख कर छोड़ो, कुछ तुम पर दारूगीर नहीं, यानी तुमसे हिसाब नहीं है, ये हमारा एहसान है। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये और मेहरबानी की इतनी मेहरबानी कि दुनिया के मामलात का मुख्तार कर दिया और हिसाब भी माफ़ कर दिया। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अपने हाथ की कमाई का खाते थे, बावजूद ये कि अल्लाह ने उनसे हिसाब को माफ़ कर दिया कि हमें एहसान करे, तुम खाओ या किसी और को दो, हम हिसाब नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई खाते थे। मालूम यह हुआ कि एक मर्द आदमी इंसान, उसको हर एतबार से हत्तल मकदूर अपने हाथ की कमाई खाना चाहिए, किसी पर एतमाद और भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए। जैसे आजकल बाज़ नौजवान बच्चे अपने ससुराल पर या फला पर एतमाद करके बैठ जाते हैं कि हमारे ससुराली लोग बहुत मालदार हैं, वो हमें देंगे। वो एक अलग नौयत हुई, लेकिन एक मर्द होने के हैसियत से इंसान को खुद अपने हाथ कमाई करनी चाहिए और खानी चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबी को अल्लाह ताला ने हिसाब माफ़ कर दिया, एक हिसाब नहीं लेंगे कर दिया कि तुम एहसान करो दूसरों पर या खुद रखो, हम तुमसे हिसाब नहीं लेंगे, माफ़ कर देंगे, तब भी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाते थे। इसलिए आज हम मुसलमानों के नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि अपने इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए खुद कमाएं और ख़ुद खाएं। और बेशक उनके लिए हमारे पास ख़ास क़ुर्ब और नेक नामी है। अब इसके बाद फिर आपके अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें इस मामले में फरमाई हैं। कुरान करीम की अगली आयत हैं, वज़कुर अब्दना अय्यूब, और याद करो हमारे बंदे अय्यूब को। और याद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पर आया है। और आपका ज़माना कौन सा है, इसमें इख्तिलाफ़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरमियान में किया है और बहुत से लोगों ने बहरहाल किया है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलील क़द्र नबी थे और अल्लाह के चहीते थे, और अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से आज़माया था भी और नवाजिशें भी की थी। कुरान करीम की यह आयत उसकी तरह मुशीर हैं। इंसान को देखिए कि अगर वो मुसीबतों में आज़माया भी जाए तब भी सब्र करना चाहिए, और अल्लाह की तरफ से नेमतें मिली तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान करीम की आयत है, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, वह अय्यूब वज़कुर अब्दना अय्यूब, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा, इद नादा रब्बहु रब्बि अन्नी मस्सनी दुर्र मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे शैतान ने दुख और तकलीफ़ पहुंचाई है। शरीयत की ज़बान में शर यानी बुरी चीज़ की निस्बत शैतान या नफ्स की तरफ की जाती है। जैसे शैतान बाएं हाथ से खाता है
यानी बिला उज़्र बाएं हाथ से खाने वाला ये शैतान की तरह है, और ये खाना बाएं हाथ से खाना बिला उज़्र मकरूह है। और नमाज में जमाई लेना ये भी शैतान का अमल है, बुरी चीज़ है। और खैर की निस्बत हमेशा अल्लाह की तरफ की जाती है, और यही अदब का तकाजा भी है। चुनांचे बियदिकल खैर के बाद वह शर छोड़ दिया, हालांकि शर भी उसी की तरफ से, अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन अदबन शर छोड़ दिया और खैर का तज़किरा फरमाया। हकीकत में सब कुछ अल्लाह की तरफ से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी वही अदब मलहूज़ रखा और बीमारी और आज़ार को शैतान की तरफ मंसूब किया। हुक्म दिया अपना पाँव ज़मीन पे मारो। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। अपना पाँव ज़मीन पे मारो। पाँव मारना था कि कुदरत ने वहाँ से ठंडे पानी का चश्मा निकाल दिया। फरमाया ये नहाने का पानी, हाज़ा मुग़तसल नहाने की चीज़, ये नहाने का पानी है और पीने का भी। इसमें नहाते रहो और उसका पानी पीते रहो, तुम सेहतमंद हो जाओगे। यहाँ पर बच्चों एक बात ये कहनी है कि ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ पर असबाब का इख्तियार करना ज़रूरी है, गरचे सबब कमज़ोर ही क्यों न हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खजूर का तनाव हिलाओ, ताज़ा पक्की खजूरें गिरेंगी। हालांकि आपके जच्चा बेचारी क्या करती, हिलाई, उन्होंने हिलाएंगी। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, तब समंदर फटा और पानी मिला। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में भी थोड़ा खाना पानी लाया जाता था। पैगम्बर अलैहिस्सलाम उसमें दुआ करते थे, बरकत हो जाती थी। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा, तब ज़मीन के सोते फूट पड़े, यानी ज़मीन से जमज़म का सोता फूट पड़ा। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा कि शहर के अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, ताकि लोगों के नज़रों में तुम ना आओ। यानी कि नौजवान बच्चे थे, खूबसूरत थे, ताकतवर थे, तो आम तौर पर ऐसी उम्र में नज़र लग जाती है। इसलिए भाइयों से कहा कि तुम एक दरवाजे से न आना, न दाखिल होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, ताकि लोगों के नज़र न लगें। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बीमारी की वजह से नातवा थे, मगर हुक्म मिला कि ज़मीन पे पैर मारो, ज़मीन पर पैर मारो, तब चश्मा निकला। वरना अल्लाह ताला बग़ैर पैर मारे भी चश्मा निकालने पर कादिर थे, लेकिन अल्लाह ने असबाब को इख्तियार करने की तरगीब दी। जानना चाहिए कि असबाब इख्तियार करने पर मुसब्बबात का तरतुब ज़रूरी नहीं है, यानी जिस चीज़ के लिए हम असबाब इख्तियार कर रहे हैं उस चीज़ का वजूद में आना ये लाजिम ज़रूरी नहीं है। हमको असबाब इख्तियार करने का हुक्म है, करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि असबाब खुद कार नहीं है, बल्कि उनका सर मुसब्बिबुल असबाब के हाथ में है। इसीलिए आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, इसलिए कि बहरहाल आग सबब थी, जलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की थी, उसमें तासीर पैदा करे। इसलिए बच्चों नतीजा ये निकला कि हमें दुनियावी असबाब इख्तियार करने चाहिए, अलबत्ता एतमाद भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में इससे आगे की बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।